नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि जिन बच्चे और बच्चियों की शादी नहीं हो रही है या हमारे जीवन में उससे बहुत सारी नकारात्मक मनोभावनाएं जागृत होती हैं और शादी में डिले होते जाता है और इतना समय लग जाता है जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है और लोगों के मन में विचार अलग अलग धारणाएं फैलने लगती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं, आज वह उपाय बताऊंगा जिस उपाय के करने से आपके जीवन में जो ये डिले हो रहे हैं, जीवन में रिश्ते जो टकरार बनते जा रहे हैं और जिनको मनोवांछित पति पत्नी की तलाश है, जिनके मन चाहा वर जिनको नहीं मिल रहा है, जिन लड़कियों की और लड़के की शादी नहीं हो रही है, उसमें क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि उनकी शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। आज मैं चैलेंज करके उनको ऐसा उपाय बताऊंगा जिनकी शादी में विलंब नहीं होगा और शीघ्र अतिशीघ्र 100% रिजल्ट उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा दोस्तों, उपाय जानने से पहले, वो विधि जानने से पहले, चमत्कारी विधि, शक्तिशाली विधि जानने से पहले कि इस वर्ष जो होलिका दहन होने जा रही है 2022 में 17 मार्च को जो होलिका दहन होगी। जी दोस्तों, 17 मार्च 2022 को जो होलिका दहन होगी उसमें हम लोग इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने का जो निश्चित समय है इतना सुविधा और इतना ही सरल है, इसलिए मैं आपको यह उपाय बताने वाला हूं। और जिन बच्चे और बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, उसमें विलंब हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो होलिका दहन दोस्तों होगा उसमें अपने घर में क्या करना है, उस उपाय को जानने से पहले मैं उन भाई और बहनों को जो हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो देखना है तो शुरू से लास्ट तक देखें और अंत तक देखें, क्योंकि विधि पूरी जानते हैं तभी हमको सफलता मिलती है। अधूरा विधि और नॉलेज ज्ञान लेने से आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो जी दोस्तों, आपको कब करना है? तो होलिका दहन को एक ही दिन का यह प्रयोग है, इसलिए काफी सरल है। तो जिन भाई बहन को यह प्रयोग करना है अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चे बच्चियों के लिए कर सकते हैं, और जिनके शादी में खास तौर से जिनके डिले हो रही है, देर हो जा रही है, उनको यह प्रयोग इस वर्ष होलिका दहन में जरूर करना है। दोस्तों क्या करना है तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं कि अपने घर में अपने पूजा के स्थल में जाएं, वहां पर क्या क्या वस्तुएं लेनी है आपको वह नोट कर लें। कागज पेन आप ले लें, उसमें नोट कर लें। 4 वस्तु आपको लेनी है। एक जटा वाले जो नारियल होती है बाजार से लाएं, जटा वाला जो नारियल है उसके बीच का जो भाग है उसको निकाल लीजिए। और निकालने के साथ साथ उसमें करना क्या है दोस्तों, तो थोड़ा सा तिल लेना है। ठीक है, जटा वाला नारियल है, वो जो गोला जो आपका नारियल का जो होगा उसको लेना है। थोड़ा सा काला तिल लेना है, एक कसैली लेना है, तिल लेना है, उसके साथ साथ उड़द लेना है। ये 4 वस्तुएं क्या क्या है? जटा वाला नारियल लेना है, उसके बीच वाले भाग को निकाल लेना है। उस पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, अच्छा रहेगा, स्वास्तिक थोड़ा बना दे। बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा आपको क्या लेना है, काला तिल लेना है, उड़द लेना है, उसके साथ साथ में एक कसैली लेना है। इन 4 वस्तुओं को लेकर के आप अपने पूजा स्थल में चले जाएं, जो घर में जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, और आसन पर बैठकर ध्यान से अपने पितृदेव को ध्यान करें, अपने इष्ट देव को ध्यान करें। पितृदेव और इष्ट देव को ध्यान करके कि हे भगवान, हे हमारे इष्ट, हे हमारे पितृदेव, आप प्रसन्न हो। मैं जिस कार्य के लिए यह कार्य करने जा रहा हूं, यह विधि करने जा रहा हूं, जिसमें कि शादी में जो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, वह मेरे बच्चे और बच्ची की शादी में विलंब न हो, अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लग्न आ जाए। यह मनोकामना सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ
आपको यह मन में कहकर सुबह में ही आप तैयारी कर लें। ध्यान दें कि जिस दिन आपको यह विधि करनी है, यह उपाय केवल एक दिन की है, एक रात्रि की उपाय है, और होलिका दहन वाली रात्रि को सुबह में ही यह उपाय करके अपने इष्ट देव और पितृदेव को ध्यान करके ये सामान्य वस्तुएं ले लें और इष्ट देव से मनोकामना अपनी बतानी है कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है या उसमें डिले हो रही है। अगर लड़का है तो उसको मनोवांछित लड़की को प्राप्त करने के लिए उसको मन योग्य पत्नी मिले, उसकी कामना कर लेनी है, और उस लड़के द्वारा भी आप काम करवा सकते हैं। लेकिन होलिका दहन में होता क्या है मित्रों, उसमें लड़के जाते हैं, पुरुष जाते हैं होलिका दहन के दिन, उसमें जाकर के पूर्ण भाव से समर्पित करते हैं, जो वस्तुएं डालते हैं, किंतु लड़कियां नहीं जाती हैं। तो लड़कियों वाले में क्या करना है कि उनके घर के माता पिता कोई भी इस प्रयोग को करके एक पेपर में लपेट करके उस वस्तुओं को रखना है। क्या क्या रखना है? नारियल, तिल, कसैली, और जो आपको मैं बता रहा था कि उसमें उड़द जो है लेकर के एक पेपर में लपेट ले, कि करते हुए इस प्रयोग को ध्यान रहे दोस्तों, कोई दूसरा व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह गुप्त रहना चाहिए। और माता पिता भी जाकर के लड़की के लिए अगर मनोवांछित वर की प्राप्ति करनी चाहती है, लड़की को अगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप जाकर के उस होलिका दहन वाली रात उसमें जाकर के इन वस्तुओं को छोड़ दें, समर्पित कर दें अग्नि में, और वहां प्रणाम करके अग्निदेव को उसको 7 फेरे लगाना होगा। अपने चारों तरफ से 7 भौर यानी क्लॉकवाइज क्या करनी है, उन वस्तुओं को, नारियल को, तिल को, कसैली को जो आप लपेट के रखे हैं, उड़द को जो एक पेपर में लपेट के रखे हैं, उसको जिस लड़के की या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसको 7 भौर घुराना है क्लॉकवाइज, और घुमा करके ले जा करके माता पिता भी कर सकते हैं, या लड़का जिस लड़के और लड़की की शादी नहीं हो रही है वो भी क्लॉकवाइज घुमा करके अपने तरफ से 7 बार अग्नि में ले जा करके होलिका दहन वाली रात उसमें छोड़ देनी है, और मनोकामना करना है, और सच्चे मन श्रद्धा से मांगना है। यह आपको समझना है, भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि हे हमारे भगवान, हे हमारे इष्ट देव पितृदेव, आप हमारे अग्निदेव, हमारे इस होलिका दहन के मुहूर्त में हमारे मनोवांछित हमको लग्न का आना चालू हो जाए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आप ये प्रार्थना कर लेंगे अग्निदेव से सच्चे मन से, श्रद्धा से, तो देखेंगे कि होलिका दहन यह शास्त्रों में यह ऐसा समय माना जाता है कि जो भी आप मनोकामना सच्चे दिल से करेंगे वह पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि इस प्रयोग को करने के बाद आज तक कोई भी खाली नहीं गया है, लाखों लोगों को रिजल्ट मिला है। और होलिका दहन वाली रात यह उपाय करके देखें, जिस बच्चे और बच्ची की शादी नहीं हो रही है जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। उस रात एक अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होती हैं, और उस दिन होलिका दहन वाले रात में जो होलिका दहन होती है, जो अग्नि जलती है, उसमें सच्ची मनोकामना से इन वस्तुओं को अर्पित करने से आपको मन चाहा वर प्रदान होगा। लड़का को, लड़की जो भी जिस स्त्री की कामना कर रहे हैं, यानी उसका शादी नहीं हो रहा है, तो उसका लग्न भी चालू हो जाएगा। जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसको लग्न आना चालू हो जाएगा, और जिस लड़का या लड़की का शादी नहीं हो रहा है जल्द से जल्द वो तय हो जाएगा। तो जी दोस्तों, हमको लग रहा है कि आप इस वीडियो को देख करके अति प्रसन्न हो रहे होंगे और आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको पूरी जानकारी होते रहे। और मैं यही कहूंगा दोस्तों, इस विधि को इस साल जरूर करें, होलिका दहन के समय में करें, क्योंकि जिन बच्चे बच्ची की शादी नहीं हो रही है वह जरूर होगी, 100% गारंटी के साथ मैं बताना चाहूंगा। और मैंने बताया है, और सच्चे मन से करें, श्रद्धा से करें। और फिर मिलूंगा एक नए विधि के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।